असद साहब, क्या पता लग सका इस मुलाकात के शुरू होने से पहले? बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है। ये तो बताया गया था कि प्रेस को, सहाफ़ियों को इस मुलाकात में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वाशिंगटन डीसी में इस हवाले से क्या बात होती रही है? बहुत शुक्रिया आपका। कमोबेश वाशिंगटन डीसी में जो हम लोग मौजूद हैं, हम भी उसी तरह ब्लैंक हैं जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के इसके एजेंडे के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेटेड जो पोजीशन बहरहाल हमारे सामने आई, अब से 2 दिन पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। अभी हामिद मीर साहब जो कश्मीर के रेफरेंस में बात कर रहे थे, तो एक खातून ने उनसे पूछा कि पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान कैसे उसमें असर्ट कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो अभी हम कुछ वसूख से नहीं कह सकते, हमें एजेंडा के बारे में कुछ वसूख से मालूम नहीं है, और ये भी गालिब इम्कान है कि इस मुलाकात के बाद कोई प्रेशर ना हो। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो चूंकि आपको मालूम है कि गैर मामूली एक पर्सनैलिटी हैं, और जो कहना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल वो पॉलिटिशियन नहीं है, सो वो ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर वो कोई ट्वीट कर सकते हैं। कश्मीर के ऊपर बात हो रही है। अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं। मीर साहब ने भी कहा कश्मीर के ऊपर, जैसे और जनरल आसिम मुनीर साहब का जो वो रिस्पॉन्स आया खातून के सवाल में कि ये आपको 2 दिन बाद जवाब मिल जाएगा, तो मुमकिन है कि अमेरिका और असर्ट करे। इंडिया भले इस वर्जन को तस्लीम करे या ना करे कि कोई तीसरी कुव्वत इसमें मीडिएट कर सकती है, लेकिन वाशिंगटन के पास इस करंट इंडिया पाकिस्तान जो क्लैश था या फुल स्केल वॉर थी, उसके बाद एक मौकफ आ चुका है कि भाई आप 2 न्यूक्लियर पावर हो, दुनिया ये वॉर जो ये जो कहना चाहिए कि ये जो फ्लैश पॉइंट है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये इसी तरह कश्मीर बना रहे। सो आपको बात तो करना पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों एट पार हैं और आपने एक फुल फ्लेज जंग लड़ रही है, तो इसलिए वो असर्ट तो कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वॉर ऑन टेरर पे, और अमेरिका जिस तरह उनको अपना करीबी इत्यादी समझता है। रिसेंट पास्ट में जनरल आसिम मुनीर के इस दौर में कुछ टॉप रैंक जो ISIS के जो लोग थे उनको भी पकड़ के दिया गया है, और खासतौर पे अमेरिका को ये कंसर्न है कि अफगानिस्तान से ज्यादा जो पाकिस्तान का बॉर्डरिंग एरिया है अफगानिस्तान के साथ, वो कोई सेफ हेवन बन सकता है। सो यही वजह है कि हम देख भी रहे हैं और आगे चल के मजीद देखेंगे कि वो एरिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे और इस वॉर ऑन टेरर के रेफरेंस में वो एक फोकल पॉइंट बनेगा। सो ये, और दूसरा जो मिनरल्स वो स्टेटेड, मैं फिर वही बात करूंगा जो स्टेटेड पोजीशन है। जनरल आसिम मुनीर ने खुद यहाँ पे कम्युनिटी से एड्रेस में ये बात की है कि हमारे पास 1 ट्रिलियन के मादनियात मौजूद हैं, कीमती मादनियात हैं, वो अमेरिका एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अमेरिका के साथ हम डील कर सकते हैं। इससे अमेरिका को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। उनके बकौल 15 से 20 बिलियन डॉलर पर एनम पाकिस्तान उससे फायदा हासिल कर सकता है फॉर अनदर 1 सेंचुरी, 100 साल के लिए। सो ये 2 चीजें अपेरेंटली एजेंडे पे हैं, और अभी ये जो इसराइल ईरान वॉर है इसके ऊपर हमें मालूम नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने खुद ये कहा कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन हम अमेरिका और सर डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो पीस के ऊपर जो स्ट्रेस है, पीस की जो डिमांड है और नेगोशिएशन की, मुज़ाकरात की मेज पे आने की, हम उसको भी एंडोर्स करते हैं। सो ये है स्टैंडर्ड पोजीशन। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर की तरफ से आई डोंट नो कुछ आए या ना आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट का हम इंतजार कर रहे हैं। आ सकता है। शाज़ी साहब, आपने भी ये बात की कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अमेरिका की जानिब से तस्लीम भी किया जा रहा है पाकिस्तान के किरदार को, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सभी लोग कहते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है उनकी शख्सियत, तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान अपनी मईशत को भी बेहतर करे और दीगर अहम मामलात पर भी तवज्जो दे, तो पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। उनका असद हसन साहब ने भी जिक्र किया